Jharkhand Board previous year questions of differentiation. If x equal to a into theta minus sin theta and y equal to a into 1 minus cos theta, then find dy by dx. ये क्वेश्चन एक पैरामीट्रिक इक्वेशन का है। इसका हम लोगों को क्या करना है, डिफरेंशिएशन फाइंड करना। ठीक है, यहाँ पे गिवन क्या है, x इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, है ना। एंड y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना, क्या है, इक्वेशन 1 एंड 2 को डिफ्रेंशिएट कर देना, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। मतलब डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक, तो x इक्वल टू क्या है, a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या होगा, a इंटू थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है इसलिए, एंड साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डी एक्स बाई डी थीटा क्या होगा, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड क्या है, y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा, a इंटू 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, चूँकि कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, एंड कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस इंटू माइनस साइन थीटा करेंगे तो क्या होगा, 0 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। अब डी वाई बाई डी थीटा कितना आ रहा है, ए इंटू साइन थीटा आ रहा है ना। डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा, ए इंटू साइन थीटा, चूँकि ये तो पूरा 0 हो गया ना, ए इंटू साइन थीटा, एंड डी एक्स बाई डी थीटा क्या आ रहा, ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आ रहा। ठीक, अब इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ ए कट जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर, अब यहाँ से 2 एंड 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, अब यहाँ पे साइन थीटा एंड साइन थीटा, एक साइन थीटा यहाँ का कैंसिल हो जाएगा, तो बच रहा क्या, कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2, एंड कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट, यानी डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बाई 2। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इक्वल टू 1, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। लेट u इक्वल टू x का पावर y एंड v इक्वल टू y का पावर x। ठीक है, अब इसको क्या करना है, u प्लस v के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, और उसके बाद फाइंड करेंगे डी वाई बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे सपोज क्या कर रहा है, u इक्वल टू एक्स टू द पावर y, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग u इक्वल टू क्या होगा, y लॉग x, क्योंकि लॉग x का पावर m बराबर क्या होता है, m लॉग x हो जाता है। तो ये y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉग x हो जाएगा। उसी तरीके से v इक्वल टू वाई का पावर x, अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग v बराबर क्या होगा, x लॉग y हो जाएगा। अब u प्लस v इक्वल टू 1 दिया हुआ है यहाँ पे, इसको अगर u माने इसको v माने तो ये दिया हुआ क्या, u प्लस v इक्वल टू 1 है, यानी डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0, चूँकि 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अब यहाँ पे नाउ इसको अगर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं, यू इक्वल टू एक्स का पावर वाई, तो लॉग यू बराबर क्या हो रहा, वाई लॉग एक्स हो रहा। अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग यू का डिफरेंशिएशन 1 बाई यू, लेकिन यहाँ पे एक्स का रिस्पेक्ट में करना है, इसलिए इंटू डी यू बाई डी एक्स होगा, इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स कैसे होगा, वी यहाँ पे देखना लॉग वी, तो 1 बाई यहाँ पे लॉग यू, तो 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स है,
इक्वल टू वाई इंटू लॉग एक्स। तो वाई इंटू लॉग है, इसको यू इंटू वी के फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा, वाई इंटू वन बाई एक्स, ठीक है, प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, वाई इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स होगा प्लस लॉग एक्स इंटू वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, अब यू का वैल्यू कितना था, यू का वैल्यू एक्स का पावर वाई है, तो एक्स का पावर वाई इंटू वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको करना क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स टू द पावर वाई इंटू वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, एक्स का पावर वाई इंटू वाई बाई एक्स प्लस एक्स टू द पावर वाई इंटू लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट का रूल होगा, ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एन, क्या होता है, ए टू द पावर एम माइनस एन। यहाँ पे एक्स का पावर वाई है बाई एक्स है, तो क्या होगा, एक्स का पावर वाई माइनस वन, यहाँ पावर कुछ ना मतलब वन है, ठीक, एक्स का पावर वाई माइनस वन इंटू वाई प्लस एक्स टू द पावर वाई इंटू लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर, यहाँ पे इसका काम हो गया, लॉग यू इंटू वाई लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ तक का काम हो गया, डी यू बाई डी एक्स हो गया फाइन। अब फाइन करना डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, तो डी वी बाई डी एक्स अगेन क्या है, लॉग भी इक्वल टू क्या आया था वहाँ पे, एक्स लॉग वाई आया था, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे कैसे होगा, लॉग भी का डिफरेंशिएशन वन बाई वी, लेकिन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा, डी वी बाई डी एक्स इंटू हो जाएगा इक्वल टू एक्स इंटू वन बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई इंटू वन, लॉग वाई इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन होगा। अब डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, बी उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, बी का वैल्यू अगर देखें तो क्या, बी का वैल्यू क्या है, वाई इंटू वाई का पावर एक्स है इंटू एक्स बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई। नाउ डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई एक्स इंटू एक्स बाई वाई, इससे मल्टीप्लाई करें तो इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई का पावर एक्स इंटू लॉग वाई। अब यहाँ भी एक्सपोनेंट रूल अगर अप्लाई करें तो क्या होगा, एक्स इंटू वाई का पावर एक्स माइनस वन, वाई का पावर एक्स माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टू द पावर एक्स इंटू लॉग वाई। अब फ्रॉम इक्वेशन वन ये क्या था, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो होना चाहिए था, तो डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ रहा था, एक्स टू द पावर वाई माइनस वन इंटू वाई प्लस एक्स टू द पावर वाई इंटू लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वी का वैल्यू कितना था, डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू एक्स इंटू वाई टू द पावर एक्स माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टू द पावर एक्स इंटू लॉग वाई इक्वल टू जीरो, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो आना चाहिए, ठीक है। अब क्या है, डी वाई बाई डी एक्स जहाँ जाए वहाँ उसको कॉमन ले लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया, बच रहा है क्या, एक्स टू द पावर वाई इंटू लॉग एक्स प्लस वाई टू द पावर एक्स माइनस वन इंटू एक्स, वाई टू द पावर एक्स माइनस वन इंटू एक्स, यह अलग हो गया, इक्वल टू दोनों टर्म को क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू वाई का पावर एक्स इंटू लॉग वाई, वाई का पावर एक्स इंटू लॉग वाई प्लस वाई इंटू एक्स का पावर वाई माइनस वन, ये हो गया। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई टू द पावर एक्स इंटू लॉग वाई प्लस वाई इंटू एक्स पावर वाई माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर वाई इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स इंटू वाई टू द पावर एक्स माइनस वन, ठीक है। यहाँ पे समझना क्या है कि एक्स पावर वाई वाई माइनस वन, ये यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को अलग कर दे रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी है, तो इन दोनों टर्म से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेना, ठीक है ना। तो जो टर्म बचा जा रहा है उसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, एक्स का पावर वाई इंटू लॉग एक्स प्लस वाई का पावर एक्स माइनस वन इंटू एक्स
इक्वल टू, अब ये और ये वाला टर्म उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस वाई इंटू वाई का पावर एक्स इंटू लॉग वाई प्लस वाई इंटू एक्स का पावर वाई माइनस वन, ये हो गया। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इंटू में मल्टीप्लाई में, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या करेंगे, ये इधर आ गया तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो फाइनल आंसर क्या आया, माइनस वाई का पावर एक्स इंटू लॉग वाई प्लस वाई एक्स का पावर वाई माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स का पावर वाई इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स इंटू वाई एक्स माइनस वन। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।